नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की सियासत में नया भूचाल आ गया है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के गिरने का ऐलान कर दिया है। तो इधर जदयू और आरजेडी में घमासान शुरू हो गया है। कई विवादित बयान भी दिए गए हैं जो आपको हैरान कर देंगे। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया है कि चुनाव तो हम ही जीते थे, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया था, मगर चीटिंग करके हमें हराया गया। गोपालगंज में तेजस्वी यादव ने इस सरकार की पोल खोल दी है कि किस प्रकार से यहां चुनाव जीत जाने के बाद भी हरा दिया जाता है। देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा है कि कई सीटों पर हम चुनाव जीत गए थे, लेकिन बाद में हमारे प्रत्याशियों की हार दिखा दी गई। तेजस्वी बोले कि गोपालगंज में भी भोरे विधानसभा में माले प्रत्याशी की जीत घोषित करने के बाद थोड़ी देर में पुनः सेटिंग करके जदयू प्रत्याशी को जिता दिया गया और हमारे प्रत्याशी को हरा दिया गया। इस तरह पूरे बिहार में 15 से 20 जगह महागठबंधन प्रत्याशियों के साथ बेईमानी की गई है, ऐसा किया गया है। और इधर न्यूज 24 के अनुसार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बेईमानी से बनी ये सरकार है। बिहार में डबल इंजन नहीं, ट्रबल इंजन की सरकार है। देश में हर किसी को पता है कि बेईमानी से बनी ये सरकार है। पप्पू यादव अभी तक जेल में हैं, उन्हें अभी तक जेल से नहीं छोड़ा गया है। तो इधर देखिए, पप्पू यादव की पत्नी रंजित रंजन ने कहा है कि पप्पू यादव उजागर कर रहे थे भ्रष्टाचार, तो सरकार ने उन्हें जेल भेज दिया। और साथ ही इधर पप्पू यादव ने कहा है कि जिद और जुनून से जनसेवा जनतंत्र के लिए अगर जेल में ही पूरा जीवन बीत जाए तो कोई गम नहीं है, कोई मलाल नहीं है, पर झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। और इधर देखिए, पप्पू यादव की पत्नी का कहना है कि बिहार सरकार द्वारा षड्यंत्र करके मेरे पति को जबरदस्ती जेल में रखा गया है। सरकार के ताकतवर लोग नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव जेल से बाहर आए और उनकी पोल खोल दे। पप्पू यादव को इसलिए नहीं छोड़ा जा रहा है कि वे बाहर आकर सरकार के भ्रष्टाचार और कुव्यवस्था की पोल ना खोल दे। इन्होंने कहा है कि जब तक पप्पू यादव जेल में रहेंगे तब तक सरकार आराम से भ्रष्टाचार और कुव्यवस्था को बढ़ावा देते रहेगी। साथ ही इन्होंने कहा कि पप्पू यादव को जबरदस्ती जेल में रखे हुए हैं और लोग इसे देख रहे हैं। सच्चाई से सूरज को बहुत देर तक छिपाया नहीं जा सकता है। तेजस्वी यादव ने सीधे नीतीश सरकार से पूछा है कि आखिर 19 लाख रोजगार कब देगी ये सरकार। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि एक परीक्षा समय पर नहीं, हर परीक्षा में धांधली, बीपीएससी में चुन चुन कर बेईमानों को बिठा दिया जाता है। किसानों की कोई सूद लेने वाला नहीं, खाद यूरिया किसी की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाती है, डीजल का दाम आसमान छू रहा है। और इधर देखिए, देश में 13 हवाई अड्डों के निजीकरण को मंजूरी दे दी गई है। छोटे हवाई अड्डों का बढ़ रहा है घाटा। तो वहीं देश में एक साल में बेरोजगारी दर 2.4% से बढ़कर 10.3% तक हो गई। और साथ ही जहां किसानों के 1 रुपया माफ करने में भी सरकार को दिक्कत होती है, तो वहीं अंबानी पर 12,429 करोड़ का बकाया सिर्फ 800 करोड़ में हो गया है सेटलमेंट। और साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि डबल इंजन सरकार ने भीष्म प्रतिज्ञा ली है कि खाद्य पदार्थों, तेल और गैस की कीमतें बढ़ाकर महंगाई से आम लोगों को भूखा मार देंगे। महंगाई को डायन बताने वाले आज महबूबा समझ इससे चिपके बैठे हैं। सरकार में बैठे लोग महंगाई रूपी प्रियतमा को दूर नहीं कर पा रहे हैं। ईटीवी की खबर में कहा जा रहा है कि बिहार सरकार अपने वादे से फिर से फेल हो गई है। बिहार सरकार ने वादा किया था कि किसी को भी मजबूरी में नहीं जाना होगा बाहर काम करने के लिए, लेकिन देखिए, बिहार में नहीं है रोजगार, बिहार में नहीं रुक रहा है मजदूरों का पलायन। देश भर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के साथ ही बिहार में मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। बेतिया से हर रोज सैकड़ों की संख्या में मजदूर परदेश जाने के लिए ट्रेन पकड़ रहे हैं।
जब कोरोना काल में मजदूर बिहार आए थे तब सरकार ने दावा किया था कि मजदूरों को यहीं रोजगार मुहैया कराया जाएगा, लेकिन राज्य सरकार का ये दावा फेल साबित हो रहा है। राज्य से मजदूरों का पलायन लगातार जारी है और साथ ही आप मजदूरों का दर्द सुनिए कि ये आखिर क्या कर रहे हैं। देखिए, मजदूरों का कहना है कि बिहार में अगर रोजगार रहता तो हमें दूसरे राज्य में जाकर काम नहीं करना पड़ता। रोजगार के लिए कौन शौक से बाहर जाना चाहता है। बिहार में रोजगार नहीं है, इस कारण दूसरे प्रदेश कमाने जाना हमारी मजबूरी है। अगर हमें अपने प्रदेश में ही रोजगार मिल जाता तो हम दूसरे प्रदेश में, दूसरे के खेतों में, दूसरे के कल कारखानों में काम करने नहीं जाते। कोरोना संक्रमण का डर तो है, पर परिवार और अपना पेट भी पालना है। लालू यादव की पार्टी राजद ने सत्ता में बैठे लोगों को राक्षस तक कह दिया है। देखिए, ये तड़पते बिलखते परिजन किस प्रकार से ये तड़प रहे हैं। तो इधर देखिए, आरजेडी मुजफ्फरपुर ने कहा है कि मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में एक किशोरी ने तड़प तड़प कर तोड़ दिया दम। परिजनों का आरोप है कि पूरी रात डॉक्टर और नर्स को खोजते रहे लेकिन कोई नहीं मिला और फिर किशोरी की चली गई जान। जब राक्षस सत्ता और व्यवस्था का हिस्सा बन जाते हैं तो इंसान यूं ही तड़प तड़प कर प्राण गंवाते हैं। आप जरा रूह को कपा देने वाली ये वीडियो देखिए। तेजस्वी यादव ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है राज्य में एनडीए की सरकार। ये नीतीश सरकार बहुत ही जल्द गिरने वाली है। और साथ ही चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है कि मोदी से पहले नीतीश की बारी। बिहार में जल्द ही होंगे मध्यावधि चुनाव। बिहार में फिर से चुनाव होगा और इस बार नीतीश कुमार नहीं जीतने वाले हैं। और साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि गरीबों को नहीं मिल रहा है न्याय। और तेजस्वी ने कहा कि भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई है 7 निश्चय की योजनाएं। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज बिहार में 1 लाख से भी अधिक कर्मियों के पद रिक्त हैं, लेकिन बेईमान सरकार से रोजगार की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। तेजस्वी बोले कि ये सरकार लोगों को सता रही है। ब्लॉक या थाना में घुसखोरी बढ़ गई है। कानून बनाने से नहीं होगा, कानून का सख्ती से पालन करना होगा। सरकार की 7 निश्चय योजना भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई है। क्या बिहार में दहेज प्रथा पूरी तरह से खत्म हो गई है? सरकार ने तो ऐलान कर दिया है कि दहेज प्रथा हम खत्म कर देंगे। देखिए, एक दरिंदगी भरी खबर सामने आई है। फतुहा की बेटी को जहानाबाद में दहेज के लिए जिंदा जला दिया गया। 6 साल पहले हुई थी शादी। छटपटाता छोड़ भाग निकले ससुराल वाले और तड़प तड़प कर इस बेटी की मौत हो गई। तो इस पर ट्वीट करते हुए आरजेडी पटना ने कहा है कि कहां है नीतीश कुमार जो कहते थे कि बिहार में दहेज प्रथा को उन्होंने खत्म कर दिया है। कहां है बेलज बीजेपी वाले जो कहते हैं कि बिहार में सुशासन है। अरे डूब मरो और डूब मरे ये समाज के लालची लोमड़ी। गोपालगंज दौरे पर थे तेजस्वी यादव और इस बीच बैकुंठपुर से माननीय विधायक जी के पैतृक गांव के ग्रामीण महिलाओं से मिले और आशीर्वाद प्राप्त किया। दरअसल तेजस्वी यादव बाढ़ पीड़ित महिलाओं के बीच 500 रुपए के नोट बांटते हुए दिखे। उन्होंने महिलाओं को 500 रुपए देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तो इधर तेजस्वी के पैसे बांटने पर बीजेपी की नसीहत आई है कि मर्यादा का ध्यान रखे नेता। तो इधर तेजस्वी के रुपए बांटने पर आरजेडी ने कहा है कि गरीबों की मदद करते हैं हमारे नेता, इससे एनडीए को आखिर क्यों परेशानी है। और इधर तेजस्वी द्वारा नोट बांटने के वायरल वीडियो के बाद जदयू ने कहा है कि देना है तो गरीबों को जमीन दो। और इधर जदयू नेता नीरज कुमार ने इस बात पर तंज कसा है। तो देखिए, आरजेडी के सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि बेशर्म नीरज कुमार, हम आज से ही नहीं शुरू से ही राशन से पेट भरते हैं, भाषण से नहीं। तेजस्वी यादव कुछ महिलाओं के बीच 500 के नोट बांटते हुए दिखे। तेजस्वी यादव ने बाढ़ पीड़ित महिलाओं के बीच 500 रुपए की पैसे बांटकर उनसे आशीर्वाद लिए।
तो इस वीडियो को शेयर करते हुए देखिए जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा है कि पीछे से कोई कहता है कि ये लाल उन्हीं का है जिन्होंने लिखवा ली थी उनकी जमीन, बदले में उसे चंद नोट के टुकड़े आंचल में सबके डाल आया था। लालू के लाल से पूछो कि गरीबी का माहौल क्यों उड़ाया, वोट को नोट क्यों दिखलवाया, इंसानों की मजबूरी का कुछ तो लिहाज करो, शर्म कर लो बबुआ। तो इधर जनता ने रिट्वीट करते हुए खूब इनकी क्लास ली है। देखिए तरह तरह के रिट्वीट आए हैं। तो यहीं पर देखिए अनिल कुमार नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि जदयू की फितरत है थूका हुआ चाटना, सत्ता पाने के लिए कितनी बार थूका हुआ चाटा ये भी इन्हें याद नहीं होगा। कई रिट्वीट इनके समर्थन में भी आए हैं, तो कई रिट्वीट ऐसे हैं जो कि हैरान कर देने वाले हैं। देखिए सर्वज्ञ कुमार विकास लिखते हैं कि बेशर्मी की भी एक सीमा होती है, पर आप तो मान्यवर कतई बेशर्म है, आपका तो शर्म से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं दिखता। लालू यादव की पार्टी राजद ने महंगाई को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि मैं नीति सिद्धांत त्याग कुर्सी से चिपका रहूंगा, तुम बेवजह महंगाई पर बहस करते रहो। देखिए राजद ने ट्वीट करते हुए कहा है कि श्री 420 नीतीश कुमार कह रहे हैं कि महंगाई पर बेवजह ज्यादा बहस नहीं होना चाहिए, मैं नीति सिद्धांत विचार त्याग कर कुर्सी से चिपका रहूंगा, तुम बेवजह महंगाई पर बहस करते रहो। तो इधर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि आज बिहार के लोगों की थाली से भोजन गायब हो रहा है, महंगाई से लोग बेहाल हैं, लेकिन नीतीश कुमार अपने नीति सिद्धांत का हवाला देकर लोगों को चुप करा रहे हैं। राजद नेता सुरेंद्र प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर विवादित बयान दिया है। देखिए इन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि सुअर और नीतीश के अलावा सोच और कौन कौन खाता है। नीतीश के दोनों सामंती सुअर प्रवक्ता क्या खाते हैं कि सोच ही उगलते हैं। तो इस पर देखिए ट्वीट करते हुए आरजेडी के भाई वीरेंद्र ने कहा है कि नीतीश कुमार के पेट में तो इतना बड़ा दांत है कि सोच, धान, जनादेश, गरीब गुरबों का लहू सब पचा जाते हैं, इतनी मोटी दांत और आंत तो सुअर की भी नहीं होती है।